भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति है या भगवान है? क्या वे वास्तव में ईश्वर के रूप में पूजे जाने योग्य है? नमस्कार, आप सभी का यूजफुल टिप्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ऐसे में आज हम इस वीडियो पर भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व और उनकी दिव्यता के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण कौन है, क्या वे वास्तव में ईश्वर के रूप में पूजे जाने योग्य है या सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या वे वास्तव में ईश्वर के रूप में पूजे जाने योग्य है? ये सवाल कई लोगों के मन में होता है और इसका जवाब जानने के लिए हमें उनके जीवन और उपदेशों को देखना होगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत ही रोचक और अद्वितीय है, जिसमें कई चमत्कारी घटनाएं हुई। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके उपदेशों का विश्लेषण करें जो उनकी दिव्यता को प्रदर्शित करते हैं। उनके जन्म की कहानी और उनके बचपन की लीलाएं बहुत ही अद्वितीय है। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। उनके उपदेशों में जीवन के मूल्यों और धर्म के बारे में बहुत कुछ है। उनकी गीता में दिए गए संदेश और धार्मिक दृष्टिकोण से उनके ईश्वरत्व को साबित करते हैं। गीता में उन्होंने कहा है कि वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। उन्होंने अपने आप को अर्जुन के सामने प्रकट किया और उसे समझाया कि वह कौन है। उनके संदेश में जीवन के उद्देश्यों और कर्तव्य के बारे में बहुत कुछ है। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनका महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है और वे एक महान आध्यात्मिक गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवताओं में से एक है, जिन्हें विष्णु के 10 अवतार में से 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। वे योगेश्वर, लीला पुरुषोत्तम, मुरलीधर, गोपाल और कान्हा जैसे नामों से भी जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में असुर राजा कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला यानी माखन चोर, गोपी प्रेम यानी रासलीला, दुष्टों का वध यानी कंस, शिशुपाल का वध और धर्म की स्थापना भी किया था। भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी और गीता के उपदेशक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान क्यों माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण के पास दिव्य गुण और शक्तियां हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, यानी मैं सबका स्रोत हूँ। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर ब्रह्मांड की सत्ता सिद्ध किया था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने पूतना राक्षसी का वध करके अलौकिक लीलाएं किया था। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। महाभारत युद्ध में अर्जुन को निष्काम कर्म का ज्ञान भी दिया था। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से मानवता को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सार समझाया। उनका उपदेश न सिर्फ धार्मिक बल्कि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण को साक्षात परब्रह्म माना जाता है। महर्षि वेद व्यास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, संत तुलसीदास जैसे संतों ने उनकी भक्ति को सर्वोच्च बताया है।
भारतीय कला, संगीत, भजन, कीर्तन, साहित्य, गीत गोविंद, सूरसागर और त्योहारों जन्माष्टमी, होली में कृष्ण की लीलाएं केंद्र में है। पुरातात्विक व ऐतिहासिक साक्ष्य यानी जैसे महाभारत कालीन स्थल, मथुरा, द्वारका के अवशेष उनके अस्तित्व की संभावना को दर्शाते हैं। गीता का दर्शन आज भी मनोविज्ञान, नेतृत्व और नैतिकता के क्षेत्र में प्रासंगिक है। दिव्य गुणों और चमत्कारिक लीलाओं के स्वामी, गीता जैसा शाश्वत ज्ञान देने वाले, करुणा, प्रेम और आनंद के प्रतीक, अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने वाले भगवान श्री कृष्ण को इन सभी कारणों से भगवान के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। आपको धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। श्री कृष्ण भगवान आप और आपका परिवार का भला करे। धन्यवाद।